अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का 8वां लेसन। फॉर दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स जो दोनों मेरे चैनल पर दस्तियाब हैं, दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा। बच्चों के प्रोफाइल वगैरह बनवाना, वो लोग जिस कोर्स को कंप्लीट करेंगे कामयाबी से उनके प्रोफाइल बनवाना मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर मेरी कोशिश होगी, और कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। डबल क्लिक करूँगा मैं एम्प्लॉयज़ फाइनल पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा गूगल डॉक पे अपलोड करके, और आप इसको डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। बगैर डाउनलोड किए एडिट नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम यूज़र्स के लिए है। तो ये लेसन 7 हमने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था। राइट माउस क्लिक करके मैं इसको मूव और कॉपी, और बिफोर शीट का ऑप्शन है, बिफोर शीट 1 मैं इसको मूव कर सकता हूँ, या यहाँ पे क्लिक करके कॉपी भी कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके इसको लेसन 8 का नाम दे देते हैं। हमारा 8th वीडियो है, 8th लेसन है, और ये वर्कशीट वो थी जो हमने प्रीवियस लेसन में यूज़ की थी। किसी भी सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के, मैंने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एल दबाया था, और यहाँ पे ये फ़िल्टर्ड ऑप्शंस हैं कुछ, कंट्रोल शिफ्ट एल दबा के मैं इसको फ़िल्टर को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि इसमें कुछ 26 रोज़ हैं, और एक क्विक तरीका तमाम रोज़ को देखने का या अपना व्यू इंक्रीज़ करने का ये है कि मैं इस रिबन को हाइड कर दूं। सिंपली डबल क्लिक कर सकता हूं मैं इसको, और यही काम मैं कंट्रोल F1 दबा के भी कर सकता हूं। कंट्रोल F1 दबाने से ये रिबन आपका गायब हो जाता है। यहाँ से डबल क्लिक करके भी आप इसको हाइड कर सकते हैं। इंसर्ट कोई सा भी टैब दबाएंगे आप, एग्जैक्टली सेम काम करेगा। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, और इसके अलावा यहाँ से भी आप अगर क्लिक करें इसको तो एंड फुल स्क्रीन मोड पे आ सकता है। शो टैब्स ओनली, यानी कि आपने रिबन को हाइड कर दिया। डबल क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं जूम लेवल को, यहाँ पे प्लस का साइन दबा के, और जूम आउट कर सकते हैं। और क्विकली अगर आपको वापस जाना है 100% पे, तो व्यू पे जाके, और यहाँ पे एक 100% का एक आइकन है, क्लिक कर देते हैं। वी आर बैक टू नॉर्मल, और कंट्रोल मिडिल माउस दबा के भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। वापस 100% पे मैं ले आता हूँ। और मैं प्रीवियस लेसन में हमने सीखा था कि कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन दबा के हम एक कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं पहली रो को सेलेक्ट करूं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस का साइन दबा के हम एक इसमें रो भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं F4 दबाऊं तो मेरा लास्ट एक्शन रिपीट हो रहा है। कंट्रोल Z दबा के मैं अनडू कर सकता हूं, F4 दबा के लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकता हूं, और यहाँ से भी अनडू और रीडू कर सकते हैं। रीडू करने के लिए कंट्रोल Y का शॉर्टकट भी है। ठीक है, रीडू हो रहा है मेरा लास्ट एक्शन। कंट्रोल Z दबा के मैं कुछ इसमें से रोज डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ हेडिंग डालना चाह रहा हूँ इस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, और मैं कहूँगा एम्प्लॉइज डेमोग्राफिक्स एंड सैलरीज। ठीक है, सपोज करें कि ये हम हेडिंग देना चाह रहे हैं, और इस हेडिंग का मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। होम टैब पे जाके वेराला राउंड कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट शायद आपको दस्तयाब नहीं होगा, कोई सा भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको डाउनलोड किया है क्योंकि ये फ़ॉन्ट मुझे पसंद है। ठीक है, अब हमने वन ऑफ द लास्ट लेसन में सीखा था कि इस डेटा को अक्रॉस द रेंज मैं सेंटर में डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ ताकि बेहतर लगे डिस्प्ले करने में, देखने में। और मैंने क्या किया था लास्ट टाइम कि मैंने सारे सेल सेलेक्ट किए थे, और मैंने यहाँ पे होम टैब पे जाके मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन एक यूज़ किया था। इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत ही हॉरेबल कलर है, ब्लू कर देते हैं, और फॉन्ट के कलर को वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसमें कबाहत ये है कि अगर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूं तो ये डेटा
सेल B1 में मौजूद है। अगर मैं C1 को सेलेक्ट करना चाहूँ तो आई कैन नॉट, अगर मैं D1 को सेलेक्ट करना चाहूँ तो आई कैन नॉट, E1 को सेलेक्ट करना चाहूँ आई कैन नॉट, F1 G1 में क्लिक कर रहा हूँ हर सेल पे, बट द ओनली थिंग दैट कम्स अप इज सेल B1 बिकॉज ये सारे के सारे सेल्स मर्ज हो चुके हैं। अच्छा, तो अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि इफ़ आई वांट टू बी एबल टू सेलेक्ट ऑल सेल्स, और ये अक्सर औकात ये प्रॉब्लम हो सकता है जब आप फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ मर्ज इन सेंटर, बट समटाइम्स अगर आप कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंट्रोल Z दबा के सारे एक्शंस को अंडू कर देते हैं हम, ठीक है। और मैं दोबारा से तमाम सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, और ये रिबन में मैंने आपको गालिबन पहले नहीं बताया है, रिबन डिवाइडेड है मुख्तलिफ ग्रुप्स में। एक वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है, ये ग्रुप है क्लिपबोर्ड का, ये ग्रुप है फॉन्ट्स का। यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, अंडरलाइन, बोल्ड, और ये कलर वगैरह, फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज़ वगैरह यहाँ से चेंज हो सकते हैं। एक अलाइनमेंट का ग्रुप है और एक नंबर्स का ग्रुप है। और इसमें कुछ ग्रुप्स में आपको ये एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें अगर मैं क्लिक करूं तो मज़ीद कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ जाते हैं, एक बड़ी वाइड रेंज से आ जाती है, काफ़ी सारे टैब्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैंसिल करता हूं मैं, और कंट्रोल 1 दबा के भी मैं सेम ऑप्शंस को एक्सेस कर सकता हूं एज ए शॉर्टकट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अलाइनमेंट के टैब पर, और ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट है, और हॉरिजॉन्टल में जाके यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करते हैं और एक सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का ऑप्शन है, ओके करते हैं, और आप देखें कि ये डेटा हमारे पास सेंटर में आ गया है। बैरल अराउंड का फॉन्ट सही है, और मैं इसका साइज़ दोबारा से बढ़ा देता हूँ 24, और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर ग्रीन ले लेते हैं, और इसमें फॉन्ट का कलर वाइट कर देते हैं। डेटा हमारे पास सेंटर में है मौजूद। अगर मैं इस दफ़ा B1 को क्लिक करूं तो आई कैन सेलेक्ट इट एंड मॉडिफाई इट। यहाँ पे C1 को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, D1 को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ये तमाम सेल्स सेलेक्टेबल हैं। तो इस तरह से आप डेटा को सेंटर में डिस्प्ले कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू मर्ज इट। मर्ज का ऑप्शन यूज़ करना सही है, गलत नहीं है, लेकिन अक्सर औकात ये आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। अगर आपकी कोई फैंसी वर्कशीट है और आप फॉर्मेटिंग वगैरह में सेल्स को मर्ज करने के बाद उसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, ठीक है। अच्छा, इसमें इसको फॉर्मेटिंग को अगर आपको अंडू करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। अभी काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं हमने सारे सेल्स सेलेक्ट किए हैं, इसके बाद अक्रॉस सिलेक्शन हमने डिस्प्ले किया, यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर चेंज किया, फॉन्ट का कलर चेंज किया, फॉन्ट की फैमिली चेंज की हमने बैरल अराउंड, उसके बाद फॉन्ट, काफ़ी सारे ऑप्शंस किए, ठीक है। तो अंडू करने में काफ़ी सारी इसको टाइम लग जाएगा। तो मैं कर सकता हूँ इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे जाते हैं हम होम के रिबन पर, होम टैब पर, और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। तो आप ये क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं इजीली। कंट्रोल Z दबा के अंडू कर देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का हो गया। अच्छा, अब इसमें एक और ऑप्शन है। अक्सर औकात लोग ग्रिड को हाइड करना चाहते हैं, तो ये ग्रिड लाइंस जो हैं, व्यू पे जाके यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस को हाइड कर सकते हैं, और इस तरह से आपको डिस्प्ले हो रही है। फॉर्मूला बार को भी हाइड कर सकते हैं, और हेडिंग्स को भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग्स कौन सी, ये वाले जो कॉलम्स के नाम हैं ये मैंने हाइड किए हैं। हेडिंग्स अगर मैं हाइड करूं तो ये रो नंबर्स और कॉलम की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हाइड हो गई। तो हेडिंग्स को मैं डिस्प्ले कर देता हूं, ग्रिड लाइंस को और फार्मूला बार को डिस्प्ले कर देते हैं दोबारा से, ठीक है। होम टैब पे चले जाते हैं, और एक चीज़ मैं आपको क्विकली शो करना चाहता हूँ। इस डेटा को मैं नीचे ले आता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फ़ोन नंबर्स ऐड हों लोगों के, और मोबाइल नंबर्स, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फ़ोन, और फ़ोन का एक मैं स्पेशल फॉर्मेट चाहता हूँ। तो मैं राइट माउस क्लिक करूँगा, बल्कि दोबारा से क्लिक करते हैं नंबर पे, और इसमें कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग फ़ोन नंबर अपना ऐड करें इसमें, तो और उसमें इंटरनेशनल कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, ठीक है। तो 0011 ऑस्ट्रेलिया से बाहर डायल करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद
सपोज़ कर लें कि 61 जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया का कोड है, और इसके बाद मैं एक और इसमें डैश डाल दूंगा, और उसके बाद 10 नंबर होते हैं मोबाइल फ़ोन में, और मैं चाहता हूँ पहला नंबर शुरू होता है 0 से, और मैं चाहता हूँ कि वो 0 जब यूज़र टाइप करे तो 0 डिस्प्ले ना हो अगर आप बाहर से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसमें 9 दफ़ा 0 टाइप कर दूंगा। ठीक है, तो 3 6 और 3 9। अब ओके कर देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं बग़ैर इससे पहले कि कुछ इसमें चेंज करें। अब मैं अपना सिर्फ मोबाइल नंबर इसमें ऐड करूँगा 0434353939। ठीक है, एंटर करते हैं तो कस्टम फॉर्मेटिंग आ गई। तो इसने ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल डायलिंग कोड इसमें डाल दिया है, इसमें 61 इसने डाल दिया है जो कि ऑस्ट्रेलिया कोड है, और 0 इसने रिमूव कर दिया। मैंने टाइप किया था 0, ये 00434567123 अगर मैं डालूँ, देखिए आपने मैंने 0 डाला हुआ इसमें, एंटर करता हूँ मैं, तो इसने ये कस्टम फॉर्मेटिंग, ये बड़ी अहम चीज़ है और अक्सर लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बड़ी अहम, अगर आप यहाँ पे जाएं तो कस्टम फॉर्मेटिंग बड़ी यूज़फुल साबित हो सकती है कई जगहों पर। काफ़ी इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसको डिस्कस करेंगे डिटेल से बाद में। उम्मीद है ये लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें, अपने काम को देनदारी से और मेहनत से करने की कोशिश करें। किसी भी इल्म को हासिल करना एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है, और जब जज़ा अल्लाह की तरफ से हो तो उसकी कोई हद नहीं होती, लिमिट नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।